सो गाइस, अभी हम लोगों ने क्या कवर किया है? अभी हम लोगों ने कवर किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। अभी तक देखिए हमारे प्रॉब्लम क्या थी कि अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो उसमें हम लोग कंसिडर कर रहे थे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को। लेकिन देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है लेकिन मार्केट में शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल बहुत कम है। अब प्रॉब्लम क्या राइज होती है, इसके लिए पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेरियस बिजनेसेस इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंटली अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब एक कंपनी है जिसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। मींस एक कंपनी है उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ प्रमोटर नहीं होते, पब्लिक नहीं होती, कई सारे होते हैं। प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल। किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग में यानी कंपनी की जो ऑनरशिप होती है वो अकेले किसी एक पर्सन या एक कंपनी के हाथ में नहीं होती, वो कई लोगों के बीच में बटी होती है। लाइक अगर हम एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी के अंदर प्रमोटर्स भी स्टेक होल्ड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में लाइक आपका एफआईएस हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। कॉर्पोरेट्स में हो गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होती है। तीसरा, हाँ, चौथा हमारा इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर्स। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, रिटेल शेयर होल्डर हो गया और एचएनआई हो गया यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं टीसीएस का। अब देखिए टीसीएस कंपनी में क्या होता है, टीसीएस कंपनी कहने को तो पब्लिक कंपनी है बट वो एक्चुअल में है एक प्राइवेट कंपनी। आप काफी लोग कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, प्राइवेट कंपनी कैसे है? देखिए टीसीएस में 100% जो शेयर होल्डिंग है उसका कंपोजिशन कैसे है, वो कैसे बटा हुआ है। टीसीएस में 75% के आसपास का जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास या एचएनआई बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि उसको बेचना नहीं चाहते वो उनके पास है। तो अगर आप टीसीएस में मान लो कि आप शेयर खरीदना चाहते हो, मान लो एक फंड मैनेजर है और वो टीसीएस के अंदर मान लो उसके पास 1 लाख करोड़ का फंड है, 1 लाख करोड़ का फंड है एक फंड मैनेजर के पास। वो निफ्टी को रेप्लिकेट करने के लिए निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उनमें सेम ऐसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है जैसे निफ्टी के अंदर वेटेज है सभी स्टॉक्स की। अब अगर मान लो वो टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है, फंड्स को डिप्लॉय करना चाहता है और उसमें इसको मान लो 15,000 करोड़ रुपए इसको डिप्लॉय करने हैं सो दैट कि वो निफ्टी जैसा एक पोर्टफोलियो बना सके। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टीसीएस पब्लिक कंपनी होने के बाद भी उसका 75% स्टेक क्या है, ब्लॉक हो रखा है। किसके पास ब्लॉक है? प्रमोटर्स के पास ब्लॉक है जो उसको बेचना नहीं चाहते। यानी कि 75% तो शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अब बचे जो 25% है उसमें भी वो शेयर किसके पास है? आईसीआईसीआई बैंक के पास है, एचडीएफसी बैंक के पास है, एलआईसी के पास है। यानी इस 25% में से भी आप समझ लो कि 15 से 20% मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस उसको बेचना नहीं चाहते, उन्होंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में लिया है। तो अब बचा कितना? बचा 5% या 10%। अब अगर आप इतने शेयर खरीदना चाहते हो 15,000 करोड़ के तो आपको टीसीएस के शेयर मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसकी जो लिक्विडिटी है वो ब्लॉक हो रखी है। तो यहां पर प्रॉब्लम राइज करती है इंडेक्स को बनाने में। अगर आप टोटल मार्केट कैपिटल वैल्यू के हिसाब से इंडेक्स बनाते हो तो वहां पर यह प्रॉब्लम राइज करती है। इसीलिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट हैज स्टार्टेड टू सेग्रीगेट दीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एंड व्हाट इज नॉट। तो मार्केट ने इस चीज को समझने के लिए उसको थोड़ा और इजी किया है। यानी अब हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाए जाते हैं और उसका जो फॉर्म क्या रखा गया है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक बार काम करते हैं, मैं आपको लाइव दिखा ही देता हूं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कहते किसे हैं और ये कैसी दिखती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्किनर की साइड पर चलते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सीधा स्किनर की साइड पर। स्किनर की साइड पर यहाँ हम लोग सर्च करते हैं टीसीएस। तो ये हमारे सामने आ गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब देखिए यहाँ आपको दिखेगा कि इसकी जो मार्केट कैपिटल है कितनी है, 12 लाख करोड़ है। देखने में तो 12,37,325 करोड़ है बट इसमें से हम खरीद कितना सकते हैं, ट्रेड कितना कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 72% है। यानी कि इस 12 लाख करोड़ का 70% से ज्यादा किसके पास ब्लॉक है? प्रमोटर्स के पास ब्लॉक है जो इसको बेचना नहीं चाहते। और बाकी अगर बचा कुचा अगर हम और थोड़ा डिटेल में आते हैं तो आप देखिए बाकी जो बचा कुचा स्टेक है, थोड़ा हम नीचे चलेंगे और हम लोग एक बार नजर डालेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो ये हम लोग आ चुके हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब बाकी जो बचा हुआ स्टेक है वो भी देखो आप किसके पास है।
एफआईएस के पास और डीआईएस के पास, यानी कि वो इन्वेस्टर जो कि इन्होंने अपने फंड्स में अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक डाला हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कौन है, देखो एफआईएस, एफआईएस के पास कितना है 12% और डीआईएस के पास कितना है 9%। 12 और 9 कितना हो गया 21 और 22%, लगभग 22% बाकी बचा हुआ किसके पास ब्लॉक है, एफआईएस के पास और डीआईएस के पास ब्लॉक है, जो इसको बेचना नहीं चाहते। बाकी प्रमोटर के पास कितना है 72%। दोनों को अगर आप मिलाते हो लगभग कितना निकल करके आता है 94%, 95% निकल के आता है। अब आप देखो कि टीसीएस में 94% जो शेयर्स हैं वो तो ट्रेड ही नहीं हो सकते इजीली। क्यों? क्योंकि एफआईएस और डीआईएस जब भी शेयर्स ट्रेड करते हैं तो ये लोग ब्लॉक डील के जरिए करते हैं। ब्लॉक डील मींस, ब्लॉक डील में लाइक सपोज आईसीआईसीआई बैंक है, वो टीसीएस के 5 करोड़ शेयर बेचना चाहता है, तो वो 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में नहीं बेच सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्लॉक डील के जरिए एक ऐसा सामने से बायर ढूंढना पड़ेगा जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में एकदम से इतने शेयर परचेज कर सके। क्योंकि अगर मान लो कि आईसीआईसीआई बैंक सीधा मार्केट में आता है और वो सीधा एक ऑर्डर प्लेस करता है 5 करोड़ शेयर सेल करने का, तो हो सकता है इतने बायर लाइव मार्केट में हो ही ना और स्टॉक सीधा लोअर सर्किट मार जाए। अब स्टॉक निफ्टी का स्टॉक है और निफ्टी का स्टॉक, इतनी बड़ी कंपनी अगर लोअर सर्किट मारती है तो पूरे मार्केट का मूड माहौल खराब हो सकता है, यानी पूरी मार्केट जो एकदम से हिल जाएगा। क्योंकि सभी के मन में एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि यार टीसीएस के शेयर में लोअर सर्किट क्यों लगा। तो हो सकता है पैनिक सेलिंग मार्केट में स्टार्ट हो जाए, बाकी स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट स्टार्ट हो जाए, बाकी स्टॉक्स छोटे मोटे उनमें वैसे डर के मारे लोअर सर्किट लग जाए कि बेचो बेचो कुछ गड़बड़ होने वाला है, लाइक कोविड की तरह फिर से क्या पता मार्केट में कोई बैड न्यूज आने वाली है। तो आईसीआईसीआई चाहकर के भी लाइव मार्केट में 5 करोड़ शेयर्स ऐसे नहीं बेच सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक डील एक जरिया होता है जो कि सुबह मान लो 8:40 से लेके 9 बजे के बीच में होती है। 8:40 से लेके 9 बजे के आसपास इस टाइम के बीच में ब्लॉक डील्स होती हैं। उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक डील के जरिए बड़ी क्वांटिटी में शेयर सेल कर सकते हो। क्योंकि लाइव मार्केट में करोगे तो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को क्या करना पड़ेगा, सामने से एक बड़ा बायर ढूंढना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, इस कंपनी के शेयर ब्लॉक डील के जरिए परचेज कर लेगा ताकि लाइव ट्रेडिंग उससे अफेक्ट ना हो। तो यहां पर सिंपली कहने का मतलब यह है कि लिक्विडिटी आप देखिए, आपको अगर शेयर्स ट्रेड करने हैं तो 94% ब्लॉक है, बाकी 5% बचा किसके पास है, पब्लिक के पास है। अब आप 12 लाख करोड़ का 5% निकालो, 12 लाख करोड़ का 5% कितना आएगा, लगभग आपका आएगा 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ क्या ये सभी लोग बेचने के लिए तैयार है? नहीं, इसमें से हो सकता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसे हो जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो अगर आप 12 लाख करोड़ के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर आप इंडेक्स बनाते हो तो प्रॉब्लम अराइज करती है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखा देते हैं। एक बार हम लोग बीएससी की साइट पर चलते हैं, वहां पर इसकी हम लोग फ्री फ्लोट कैपिटल देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग बीएससी की साइट पर जाएंगे टीसीएस के लिए, तो यहां पर हमारे पास फ्री फ्लोट कैपिटल इसकी दिख जाएगी। अब आप देखिए यहां पर ये इसका आ गया आपका फ्री फ्लोट कैपिटल। देखो मार्केट कैपिटल ऑफ फ्री फ्लोट कैपिटल आपको यहां पर दिया हुआ है। देखिए टीसीएस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 12,36,000 करोड़, लेकिन इसके पास फ्री फ्लोट कैपिटल कितना है, 3,46,354 करोड़। क्योंकि 12 लाख करोड़ में से लगभग 74% क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। हालांकि हमको यहाँ पर फ्री फ्लोट ज्यादा दिख रहा है, बट एक्चुअल में फ्री फ्लोट इससे भी कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ना एफआईएस और डीआईएस के पास भी स्टेक है, तो वो भी हो सकता है 3.5 लाख करोड़ में से ना बेचने के लिए तैयार हो, क्योंकि उन लोगों को ब्लॉक डील के जरिए, बल्क डील के जरिए बेचना होता है। इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक अगर हम सर्च करते हैं थोड़े और स्टॉक्स की, हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। हम लोग यहाँ पर रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का। अब आप देखो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आप देखो 16,71,000 करोड़ इसकी क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं आप रिलायंस की देखो कितनी है, 8,35,000 करोड़ इसकी क्या है, फ्री फ्लोट कैपिटल है। अब एक काम करते हैं, हम सभी कंपनी का ना जो भी निफ्टी के अंदर लिस्टेड है उन सभी का हम लोग एक एक्सेल शीट बनाते हैं। उसके अंदर हम लोग पहले उसकी फ्री फ्लोट कैपिटल लिखेंगे और एक टोटल मार्केट कैप लिखते हैं, और उसके बाद एक बार हम इसका इंडेक्स बना के देखते हैं कि इंडेक्स की वैल्यू कितनी आती है और कितना चेंज होता है, कितना फ्लक्चुएशन, कितना लिक्विडिटी के बेसिस पर इंडेक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो फटाफट से एक बार इसकी एक्सेल शीट हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से आपके लिए एक एक्सेल शीट बना ली है। यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम लिए है, पहला हमने लिया है कंपनी का नाम क्या है, लाइक रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने करंट मार्केट प्राइस लिया है, स्टॉक किस प्राइस पर क्लोज किए हैं,
देखिए आज हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स की आज की हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की डेट के हिसाब से हमने इसका प्राइस लिया है। रिलायंस का प्राइस कितना है 2500, टीसीएस का 3300, एचडीएफसी का कितना है 1586। ये हमने सभी स्टॉक्स पे प्राइस दिए। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर हमने फुल मार्केट वैल्यू ली है। फुल मार्केट वैल्यू आपने अभी निकालना सीखा था, करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर रिलायंस की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है 17 लाख करोड़, टीसीएस की 12 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक की 12 लाख करोड़। लेकिन अगर आप अभी फिलहाल ध्यान से देखोगे तो अभी आपको एक चीज नजर आएगा कि अगर आप अभी नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इन तीन कंपनी की है इंडेक्स के अंदर। रिलायंस की वैल्यू ज्यादा है, कितनी है 12 लाख करोड़ है। टीसीएस की ज्यादा है, कितनी है 12,41,000 करोड़ है। और एचडीएफसी बैंक, यानी ये तीन कंपनी ऐसी है जिसकी इंडेक्स में भी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो अगर ये तीनों अफेक्ट करते हैं इंडेक्स को, इनके प्राइस में अगर चेंज होता है तो सबसे ज्यादा इंडेक्स अफेक्ट होगा किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इतनी है। और ये किसके बेसिस पर है, ये फुल मार्केट कैप के बेसिस पर है। अब यहां पर इसके सामने हमने एक कॉलम और लिया है। इस कॉलम में हम लोगों ने यहां पर देखो लिखा भी हुआ है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। यहां पर हम लोगों ने सभी कंपनीज के सामने फ्री फ्लोट कैप लिखा है। जैसे आपने अभी रिलायंस का देखा था, 17 लाख करोड़ में से 8,54,000 करोड़ इसका क्या है, फ्री फ्लोट कैपिटल है, जो मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, लिक्विड है। इसके बाद आप टीसीएस देखो, टीसीएस का कितना है 3,47,000 करोड़। एचडीएफसी बैंक का देखो 12 लाख में से 11,89,000 करोड़ क्या है, फ्री फ्लोट है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इसके अंदर प्रमोटर ही नहीं है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में 6,76,000 करोड़ क्या है, फुल मार्केट वैल्यू है, और फ्री फ्लोट वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या है, बराबर है। ऐसा क्यों है, इसके लिए एक बार वापस हम लोग चलते हैं स्क्रीनर की साइड पर। तो ये हम लोग आ चुके हैं स्क्रीनर की साइड पर। यहां पहले हम लोग एक काम करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं। ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक। यहां से हम लोग चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और नीचे, ये आ चुका है हमारे सामने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आप यहां पर देखो आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ है। यहां पर आपको कहीं भी प्रमोटर्स का नाम दिख रहा है, यहां आपको प्रमोटर्स का नाम नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ज्यादातर किसके पास है, एफआईएस के पास है। एफआईएस के पास कितना है, 44% से ज्यादा का स्टेक है। बाकी किसके पास है, डीआईएस के पास, यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके पास 45% स्टेक है। यानी कि लगभग 90% के आसपास तो एफआईएस और डीआईएस के पास है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना है, 0.25%। बाकी बचा पब्लिक के पास कितना है, 10%। तो आईसीआईसीआई बैंक में प्रमोटर ही नहीं है। अगर प्रमोटर ही नहीं है तो उसके पास शेयर ब्लॉक ही नहीं है। इसीलिए पूरा का पूरा 100% स्टेक क्या है हमारे पास, रेडिली अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। यानी ये सारा का सारा क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, दोबारा से एक बार इसके हम बीएससी की साइड पर देखते हैं। आपको देखो वहां पर दिखेगा, यहां से हम बीएससी की साइड पर एक बार चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। अब आप यहां पर देखो, आपको दिखेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखो यहां पर कितना दिखा रखा है, 6,89,000 करोड़। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है, बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है। जो एक्सेल सीट एक्चुअली मैंने जो बनाई थी वो बनाई थी एक दिन पहले, और ये मार्केट जो कल क्लोज किया है फ्राइडे को, तो उसके हिसाब से इसका थोड़ा सा कम आ रहा है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा कल गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर। कल तारीख थी 26 अगस्त था कल, तो मार्केट सॉरी कल 25 अगस्त फ्राइडे था, तो 25 अगस्त का डेटा आप याद रखना। तो हमने जो एक्सेल सीट बनाई है एक दो दिन पहले के हमारे आगे पीछे हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कैपिटल की जो वैल्यू है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, बट चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन का पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, कंसेप्ट समझना। तो आपको समझ में आ गया कि आईसीआईसीआई बैंक में कोई प्रमोटर ही नहीं है, इसीलिए इसके अंदर क्या है, फ्री फ्लोट कैपिटल बराबर क्या है, फुल मार्केट कैपिटल। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अगर आपने देखा होगा टीसीएस, वो सॉरी आईटीसी जो सभी का फेवरेट स्टॉक है, बहुत मुश्किल से 200 के बाहर निकला है। इसकी भी आप देखो, इसके अंदर आपको प्रमोटर देखो कितना है, प्रमोटर के बाद कितना स्टॉक ब्लॉक है। ये आ चुके हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब आप देखो यहां पर कहीं भी आपको प्रमोटर का नाम दिख रहा है, आईटीसी के अंदर प्रमोटर ही नहीं है। ये दो कंपनी ऐसी है, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी, जिसके अंदर प्रमोटर ही नहीं है, और फिर भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल, भरोसेमंद कंपनी है, सालों से चल रही है और आने वाले सालों तक भी रहेंगी। एफआईएस के पास आईटीसी का कितना स्टेक है, 43%, डीआईएस के पास 41%, और पब्लिक के पास कितना है, 14% है। तो आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर सिंपल सा है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और कंसेप्ट क्या है, फ्री फ्लोट कैपिटल के बेसिस पर इंडेक्स क्यों बनाया जाता है। यहां पर एक बार हम
आईटीसी की बीएससी की साइड पर देखते हैं इसकी फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी है। ये देखो, ये आईटीसी पर हम लोग आ चुके हैं, बीएससी की साइड पर टोटल फुल कैपिटल कितनी है इसकी 5,53,000 करोड़, और फ्री फ्लोट कितना है 3,92,808 करोड़। यहां पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, प्रमोटर्स नहीं है तब भी। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेक ऐसा है जो कि ब्लॉक है। किसके पास ब्लॉक हो सकता है? कौन है ऐसा हमारे इंडिया के अंदर जिसके पास ब्लॉक है? वो होता है एलआईसी। थोड़ा हम देखते हैं एलआईसी का स्टेक इसके अंदर कितना है। ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गए। एलआईसी कौन है? हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो डीआई में मिलेगा हम लोगों को। ये देखो, डीआईएस में हमने थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर लिया है। एलआईसी के पास कितना स्टेक है? एलआईसी के पास 15.26% स्टेक है। अब आपको समझ में आया 5 लाख करोड़ में से 3 लाख समथिंग कुछ करोड़ क्यों है जबकि प्रमोटर नहीं है? आईसीआईसी बैंक में ऐसा नहीं है, क्योंकि एलआईसी के पास भी जो स्टेक है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एलआईसी ने सालों से रखा हुआ है आईटीसी को और बेचेगा भी नहीं। स्टेक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्वार्टर वाइज थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, बट एलआईसी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है, बट ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और इंडेक्स की हम लोगों ने क्या बनाई थी, सभी इंडेक्स की हमने मार्केट कैप ली थी और फ्री फ्लोट मार्केट कैप ली थी। ये हम लोग वापस एक्सेल पर आ चुके हैं। अभी देखो, टोटल मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इंडेक्स के अंदर? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक की। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा फिल्टर करते हैं, यहां से हम एक फिल्टर लगाते हैं और जो फ्री फ्लोट कैपिटल अवेलेबल है यहां से उसको हम ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट कैपिटल किसकी है। अब देखो यहां पर हमारा वैल्यू चेंज हो गया। अब हमारे सामने 3 कंपनी कौन निकल के आ रही है? एचडीएफसी बैंक। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, फ्री फ्लोट कैपिटल है। कितनी है? 11,89,000 करोड़, जो कि मार्केट में लिक्विड है, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। इसके बाद नंबर 2 पे कौन हो गया? अब आपका रिलायंस हो गया, और नंबर 3 पे कौन हो गया? आईसीआईसी बैंक हो गया। तो अब हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। टीसीएस यहां से बाहर हो गया। टीसीएस आप देखो कौन से नंबर पर आ गया? टीसीएस आपका 5वें 6ठे नंबर पर आ चुका है, क्योंकि इसकी फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी है? सिर्फ 3.5 लाख करोड़ है, जबकि मार्केट कैपिटल के हिसाब से नंबर 2 पर रैंक कर रहा था, लेकिन फ्री फ्लोट के हिसाब से कहां पर आ गया? 6ठे नंबर पर आ गया। नंबर 3 पर कौन आ गया? आईसीआईसी बैंक आ गया। नंबर 4 पर इन्फोसिस आ गया। आईटीसी भी आ गया, क्योंकि आईटीसी पिछले 1 साल में डबल से ज्यादा भागा है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई कि हम लोग जो इंडेक्स बनाते हैं, हमारे इंडिया में जो भी इंडेक्सेस हैं वो किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं? फ्री फ्लोट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, अब यहां पर थोड़ा और इसको हम समझेंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं, पहले हम एक और कैलकुलेशन करेंगे लिक्विडिटी की, कि मार्केट फ्री फ्लोट जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल का कितना परसेंट है। तो यहां पर हम लोग यहां पर डिवाइड कर देते हैं फ्री फ्लोट को फुल मार्केट वैल्यू से। तो कितना निकल के आया? 99%। हम बाकी कंपनी का भी निकाल लेते हैं, थोड़ा एक्सेल सीट में थोड़ा काम करना पड़ेगा, और ये हमने कर दिया कैलकुलेट। अब आप देखो यहां पर सबसे ज्यादा, एक और हम चेंज करते हैं, लिक्विडिटी के हिसाब से देखते हैं कौन सी कंपनी नंबर 1 पर है। तो यहां से हम लोग क्या कर लिया, लिक्विडिटी के हिसाब से ऑर्डर अरेंज कर लिया है। अब आप देखिए कौन सी कंपनी नंबर 1 पर आ चुकी है और कौन सी कंपनी नंबर 2 पर आ चुकी है। ये देखो, अब हमारी 3 कंपनी चेंज हो चुकी है। आईसीआईसी बैंक जिसकी मार्केट कैपिटल कितनी है? 6,76,000 करोड़ है, लेकिन 100% क्या है? लिक्विड है। अभी हमने देखा क्योंकि इसकी मार्केट कैप और फ्री फ्लोट कैपिटल क्या है? एग्जैक्टली बराबर है। एचडीएफसी बैंक नंबर 2 पर आ चुकी है, क्योंकि फ्री फ्लोट जो है इसकी टोटल कैपिटल का 99% है। एक्सिस बैंक नंबर 3 पर आ चुका है। आपने समझ में आया ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। अब हम लोग किसके हिसाब से ऑर्डर लगाया है? अब हमने लगाया है लिक्विडिटी के हिसाब से। अब टीसीएस देखो कहां पर आ गया है। देखो टीसीएस हम लोग को कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा है, टीसीएस नजर ही नहीं आ रहा है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखो थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं हम लोग। देखो टीसीएस कहां चला गया हमारा। अब टीसीएस को ढूंढना पड़ रहा है और लास्ट में आ चुका है। आप देखो टीसीएस हमारा लास्ट में आ चुका है। ये देखो टीसीएस और विप्रो बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। जो पहले टॉप पर था, नंबर 2 पर था, अब नीचे से टॉप पे आ चुका है, क्योंकि टीसीएस की मार्केट कैप जो है सबसे कम लिक्विड है विप्रो के बाद। तो यहां पर टीसीएस में अगर एक फंड मैनेजर चाहता है बड़ा स्टेक खरीदना, तो चाह करके भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसके पास क्या है? लिक्विडिटी कम है। और लिक्विडिटी के हिसाब से ही हम लोग को क्या बनाना होता है? इंडेक्स बनाना होता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग वेटेज निकाल लेते हैं। वेटेज लाइक जैसे 6,76,000 करोड़ है आईसीआईसी बैंक की वैल्यू, इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 50 कंपनीज। सभी कंपनीज की टोटल वैल्यू कितनी है, ये हम लोगों ने येलो वाले कॉलम में पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो आईसीआईसी बैंक की वेटेज कितनी है?
फुल मार्केट कैप के हिसाब से पूरे इंडेक्स में 4% की। इसी तरह से हम लोग कुछ क्या करते हैं, यहां से कंट्रोल डी करके वापस हम लोगों ने सभी कंपनीज की निकाल ली है। तो ये जो हमने नंबर निकाले हैं, यहाँ पर थोड़ा हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, कुछ में तो वैल्यू नहीं आ रही, कुछ का देखो 293% क्या आ रहा है, इंडेक्स में वैल्यू आ रही है, बट इंडेक्स की वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। 100% में 293% तो हिस्सा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हमने क्या कर लेते हैं, एक डी कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। अब इसको दोबारा कंट्रोल डाउन करते हैं। अब हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। थोड़ा इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, जीरो भी निकाल लेते हैं इसके, ताकि थोड़ा और हमको एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। रिबन को कर देते हैं हम लोग गायब। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, वेटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेटेज के हिसाब से देखते हैं इंडेक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो यहां से हम लोग फिर से फिल्टर लगाएंगे, लार्ज टू स्मॉल कर लेते हैं। अब आप देखिए वेटेज सबसे ज्यादा इंडेक्स में किसकी निकल के आ रही है, सबसे ज्यादा वेटेज निकल के आ रही है रिलायंस की। रिलायंस नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि रिलायंस की मार्केट कैप जो है सबसे ज्यादा है। रिलायंस की मार्केट कैप क्या है, सबसे ज्यादा है। कि अभी हमने कौन सी चीज को कंसिडर किया है, फुल मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया है। फुल वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, रिलायंस की। तो वेटेज भी इंडेक्स में सबसे ज्यादा किसकी निकल के आ रही है, रिलायंस की। नंबर 2 पे कौन आ रहा है, टीसीएस, क्योंकि टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, तो इंडेक्स में वैल्यू भी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहां पर अभी हमने क्या कर लिया है, वेटेज निकाल लिया है। अब मान लेते हैं एक फंड मैनेजर है, वो क्या करना चाहता है, एक ऐसा ईटीएफ बनाना चाहता है जिसके अंदर निफ्टी के सभी स्टॉक्स को वो क्या करेगा, परचेस करेगा, और उसी वेटेज में परचेस करेगा जिस वेटेज में इंडेक्स की वैल्यू है, जिस वेटेज में उस स्टॉक के इंडेक्स में वेटेज है। लाइक सपोज मान लेते हैं कि एक फंड मैनेजर है जो 20,000 करोड़ रुपए क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके पास एक बास्केट है, मतलब उसके पास एक पैसा, फंड का एक पोर्टफोलियो है, उसके अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए है, और उस 20,000 करोड़ से वो निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक खरीदना चाहता है, और उसी वेटेज में खरीदना चाहता है जिस वेटेज में उस स्टॉक की मार्केट के कैपिटल में वेटेज है। तो यहां पर हमने टॉप पे क्या लिख लिया, 20,000 करोड़ का फंड लिख लिया है। अब इस 20,000 करोड़ को 11% के हिसाब से क्या करना चाहता है, वो रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20,000 करोड़ को 11% की वेटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा कि उसको कितना पैसे का शेयर रिलायंस का खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं फटाफट से। तो यहां से हम लोग इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ईटीएफ वाले कॉलम में हम लोग जाएंगे, यहां पर हमें क्या करना है, ये फंड है, फंड को हम लोग फिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, वेटेज से। तो मल्टीप्लाई बाय वेटेज, वेटेज कितनी है, 11%, एंटर। तो उसको 2230 करोड़ रुपए, यानी 20,000 करोड़ का फंड है, 20,000 करोड़ का 11.15% उसको कहां पर डिप्लॉय करना है, रिलायंस के शेयर में, यानी उसको 2200 करोड़ के शेयर खरीदने हैं। क्या वो खरीद सकता है, यस खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि रिलायंस के पास 8 लाख करोड़ की मार्केट में फ्री फ्लोट कैपिटल है। इसी तरह से हम लोग सभी स्टॉक का निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी, सभी स्टॉक का हमारे पास निकल गया है। तो अगर ये फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है 20,000 करोड़ को, तो उसको टीसीएस के कितने शेयर परचेस करने पड़ेंगे, टीसीएस के कितने शेयर परचेस करने पड़ेंगे, 1620 करोड़ के। क्यों, क्योंकि वो अभी जो अपना इंडेक्स बनाना चाह, अपना जो पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, वो टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बना रहा है। और टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर वो बनाता है तो टीसीएस की मार्केट कैप क्या है, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा है, और उसकी वेटेज भी इंडेक्स में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो उसको 20,000 करोड़ में से 8% पैसा कहां डालना पड़ेगा, टीसीएस में डालना पड़ेगा। और कितना निकल के आता है, 1620 करोड़ निकल के आता है। लेकिन वो चाह करके भी 1620 करोड़ के शेयर नहीं खरीद सकता। क्यों, क्योंकि उसका पैसा ब्लॉक है। नॉन प्रमोटर के पास कितना है, सिर्फ 28% है, बाकी 72% किसके पास है, प्रमोटर के पास ब्लॉक है। और इस 28% में से भी काफी सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बेचना नहीं चाहते, उसमें एफआईस है, डीआईएस है, तो वो ऐसा पोर्टफोलियो बना ही नहीं सकता चाह करके भी। ये तो एक फंड मैनेजर की बात होगी। अगर मान लो कि इसके पास 2 लाख करोड़ है, अगर 10 म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं, अगर वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो फिर कितना पैसा डालना होगा, 16,200 करोड़। तो टीसीएस को इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अराइज करती है मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स के अंदर। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब हमारे जो इंडेक्सेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं फ्री फ्लोट के हिसाब से।
क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम अराइज नहीं करती। एक और हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। अब एक काम करते हैं एक काम करते हैं, ये जो रिलायंस है इसके पास फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी है? 8,54,000 करोड़। इन सभी कंपनीज की फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी है? 46,04,415 करोड़। हम लोग एक काम करते हैं, रिलायंस की फ्री फ्लोट के हिसाब से वेटेज निकाल लेते हैं कि इसकी वेटेज कितनी है। अगर हम फ्री फ्लोट के हिसाब से इंडेक्स बनाते हैं तो हम लोग यहां पर इस कॉलम में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अगेन फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहां पर हम लोग जाएंगे सेल के अंदर, इजिकल टू, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल वाला कॉलम, इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे? इससे। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग वेटेज निकाल रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, रिलायंस का जो शेयर है उसकी फ्री फ्लोट कैपिटल को क्या करते हैं? ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे हम लोग किसको? फ्री फ्लोट मार्केट कैप, टोटल कैपिटल कितनी है इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहां पर अब देखो वेटेज निकल के आई है 10%। समझ में आया? काफी लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोगों ने 5वीं 6वीं क्लास में सीखा था। अगर हमें वेटेज निकालना है, टोटल कैपिटल हम लोग नीचे रखेंगे, किसका? पूरे मार्केट का। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं? शेयर का कैपिटल रख लेंगे। तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा? वेट निकल के आ जाएगा। लाइक अगर आपको टोटल कैपिटल हमने कितना निकल के आ रहा है? 86,04,415 करोड़ सभी कंपनीज का मिला के फ्री फ्लोट है। रिलायंस का कितना निकल के आ रहा है? 8,54,886 करोड़। तो रिलायंस की वेटेज कितनी निकल के आ रही है? 10%। नॉर्मली भी देखा जाए 46 लाख करोड़ का 10% कितना होता है? 8 लाख करोड़ के आसपास। तो यहां पर रिलायंस का कितना निकल के आया वेटेज फ्री फ्लोट के हिसाब से? 10%। इसको एक काम करते हैं, हम लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट कि हम लोग एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर अभी फिलहाल हमारे सामने नहीं है। तो इसका हम लोग यहां से ऊपर से जाएंगे और इसका हम लोग पॉइंट में खोल लेते हैं। ठीक है, वापस रिबन को हाइड कर देते हैं। अब आप देखिए रिलायंस का एग्जैक्ट हमको क्या निकल के आया? फ्री फ्लोट के हिसाब से निकल के आ गया उसका वेटेज कितना है। बाकी सभी कंपनी के निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी। तो ये सभी कंपनीज की हमने वेटेज निकाल ली। अब यहां पर इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इसके हिसाब से हम लोग इसको ऑर्डर को अरेंज कर लेते हैं, लार्ज टू स्केल। अब सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? अगर हम फ्री फ्लोट के हिसाब से बनाते हैं इंडेक्स, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी निकल के आ रही है? एचडीएफसी बैंक की निकल के आ रही है। यहां से वापस से हम लोग देखें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है, 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी है? 11 लाख करोड़। अब 11 लाख करोड़ 86 लाख करोड़ के कंपैरिजन में कितना निकल के आ रहा है? 13%। तो अब अगर हम फ्री फ्लोट के हिसाब से इंडेक्स बनाते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी होगी? एचडीएफसी बैंक की। अब ये जो फंड मैनेजर है ये क्या करना चाहता है? 20,000 करोड़ फ्री फ्लोट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हम लोग अब इसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं, इजिकल टू कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है? 20,000 करोड़। इस कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय वेटेज के हिसाब से। तो ये कितना निकल के आया? 2764 करोड़। काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा, एक बार मैनुअली दिखा देते हैं। फंड मैनेजर कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? 20,000 करोड़। किसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से। तो 20,000 करोड़ का 13% कहां पर डालेगा? 2764 करोड़ वो डालेगा एचडीएफसी के शेयर में डालेगा, क्योंकि अब वो इंडेक्स किसके हिसाब से बनाना चाहता है? पोर्टफोलियो फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स के हिसाब से। बाकी सभी शेयर्स का भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हमने सभी कंपनीज का निकाल लिया। अब 20,000 करोड़ रुपए देखो कैसे इन्वेस्ट करना है। एचडीएफसी बैंक में डालना है कितना? 2764 करोड़। रिलायंस में कितना डालना है? 1987 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक में कितना डालना है? 1572 करोड़। और ये फंड मैनेजर इतना पैसा इजीली डाल सकता है, शेयर खरीद सकता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है। क्योंकि आप देखेंगे फ्री फ्लोट के हिसाब से टॉप 3 पे कौन रैंक कर रहा है? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। तो कहने का मतलब ये है कि पहले प्रॉब्लम अराइज क्या कर रही थी कि आप फ्री फ्लोट के हिसाब से इंडेक्स अगर बनाते हो तो आप चाह करके भी नहीं बना सकते। अब अगर आपको देखो यहाँ फ्री फ्लोट के हिसाब से टीसीएस में इन्वेस्ट करना है, तो देखो यहाँ पर अब टीसीएस है, टीसीएस के अंदर उसको अब कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? टीसीएस में उसको सिर्फ और सिर्फ 800 समथिंग करोड़ के इन्वेस्ट करना है, जो पहले कितना निकल के आ रहा था? 1600 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था। तो यहां पर हमारे जितने भी इंडाइसेस हैं इंडिया के अंदर,
वो सभी के सभी किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर ही बनाए गए हैं। और अगर आपको इंडेक्स को ट्रैक करना है, लाइक मैं भी इंडेक्स को ट्रैक करता हूं, तो हम लोग कौन से चार्ट खोलते हैं? हम लोग सिर्फ 3 चार्ट खोलते हैं निफ्टी के साथ। पहला कौन सा खोलते हैं? एचडीएफसी का। सेकंड कौन सा खोलते हैं? रिलायंस का। नेक्स्ट कौन सा खोलते हैं? आईसीआईसीआई बैंक का। क्योंकि इन तीनों की वेटेज क्या है इंडेक्स में? सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्री फ्लोट कैपिटल के बेसिस पर हमारा निफ्टी बनाया गया है। तो अगर ये तीनों स्टॉक्स हिलेंगे तो हमारा इंडेक्स उसी डायरेक्शन में जाएगा। प्रैक्टिकली देखें, चलो चलते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने धन की वेबसाइट पर, धन के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने यहाँ पर खुला हुआ है। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, साथ में हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाया है, इसके बाद साथ में हम लोगों ने रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है। तो देखिए निफ्टी को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो उसके साथ में आप एचडीएफसी को देखो, क्योंकि इसके हिलने से और रिलायंस के हिलने से, क्योंकि दोनों के वेटेज सबसे ज्यादा है, तीसरे नंबर पर कौन आता है? आईसीआईसीआई बैंक आता है। तो अगर ये दोनों स्टॉक्स के चार्ट जिस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा। देखो निफ्टी जैसे खुलते के साथ ही ऊपर गया, तो देखो आपका एचडीएफसी बैंक देखो ऊपर गया, और आपका रिलायंस नीचे खुला, पहले ऊपर गया। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ऊपर गए तो निफ्टी भी ऊपर गया। उसके बाद देखो एचडीएफसी बैंक का प्राइस नीचे आया, रिलायंस का प्राइस नीचे आया, तो आपका निफ्टी भी क्या हुआ? डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। इसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आपको दिखा, कहां से? बॉटम से। यहां से रिवर्सल किसने लिया? निफ्टी ने। इसी तरह से देखो यहां पर एचडीएफसी बैंक रिवर्सल ले रहा है, और इसी तरह से आप देखो यहां पर ये आपका रिलायंस, थोड़ा बहुत रिवर्सल रिलायंस ने लिया। इसके बाद निफ्टी ने भी सेम वैसे ही फॉर्म किया। एचडीएफसी बैंक का चार्ट फिर क्लोजिंग के टाइम पर गिरने लगा, आपका निफ्टी भी गिरावट के साथ ही क्लोज किया, रिलायंस भी आपका गिरावट के साथ क्लोज किया। तो कहने का मतलब यह है, नंबर 1 रिलायंस, नंबर 2 एचडीएफसी बैंक। इसके साथ में कौन इफेक्ट होगा? इस सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा निफ्टी का चार्ट, एचडीएफसी के प्राइस में चेंज होने की वजह से और रिलायंस में चेंज होने की वजह से। काफी लोग पूछते हैं कि सर आप 4 स्क्रीन यूज करते हो, 5 स्क्रीन यूज करते हो, कई लोग तो 6 स्क्रीन यूज करते हैं, वो इतनी सारी स्क्रीन में क्या खोलते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, निफ्टी के साथ वो अपनी अलग अलग स्क्रीन में उनके वेटेज के हिसाब से चार्ट खोल लेते हैं। सपोज अगर आपको एचडीएफसी बैंक सपोज आपको निफ्टी बैंक फॉलो करना है, निफ्टी बैंक अगर आपको फॉलो करना है, तो निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? एचडीएफसी बैंक की है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक खोल लेते हैं। यहां से ये हमने खोले निफ्टी बैंक, इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक खुला हुआ है, रिलायंस को चेंज कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में रिलायंस तो होगा नहीं, आईसीआईसीआई बैंक ले लेते हैं, या फिर एक्सिस बैंक ले लो, उसकी भी काफी अच्छी खासी वेटेज है। अगर आपको इसी तरह से निफ्टी बैंक को ट्रेस करना है तो आप क्या करोगे? आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को फॉलो करोगे, आईसीआईसीआई बैंक को फॉलो करोगे। एचडीएफसी बैंक में गिरावट है तो निफ्टी बैंक में गिरावट है, एचडीएफसी बैंक में रिवर्सल है तो निफ्टी के अंदर क्या है? रिवर्सल है। एचडीएफसी बैंक गिरावट के साथ क्लोज किया तो आपका निफ्टी बैंक भी गिरावट के साथ क्लोज किया। बाकी स्टॉक्स की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अकेले निफ्टी की, एचडीएफसी बैंक की निफ्टी बैंक में है। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, हम इसी तरह से निफ्टी बैंक जो है उसका भी एक बार हम लोग देख लेते हैं उसमें कौन कौन से कंपोजिशन है। तो वापस हम लोग चलते हैं एक्सेल सीट पे, एक बार हम लोग निफ्टी बैंक बना के देखते हैं। अब इसी तरह से देखो हम लोगों ने निफ्टी बैंक का भी बनाया हुआ है। निफ्टी बैंक में टोटल 12 शेयर है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई का शेयर है, कोटक है, एक्सिस, इंडसइंड, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू बैंक जो कि रिसेंटली ऐड हुआ था निफ्टी बैंक में, और बंधन बैंक। ये सारे स्टॉक्स मिलकर के क्या बनाते हैं? निफ्टी बैंक बनाते हैं। अब इनके हमने क्या लिए हुए हैं? लेटेस्ट प्राइस ले रखे हैं, फुल मार्केट वैल्यू ले रखी है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप ले रखा है। आप देखो एचडीएफसी बैंक का फ्री फ्लोट कैपिटल कितना है? 99%। आईसीआईसीआई बैंक का 100% है। इसी तरह से एक और 100% किसका है? फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक में प्रमोटर नहीं है, सारा किसके पास है? एफआईएस और डीआईएस के पास है। इसके बाद आपका एक्सिस बैंक हो गया, 90% क्या है उसका? फ्री फ्लोट है। तो इसके हिसाब से भी हमने इनको क्या कर दिया? रैंक दे दिया। फ्री फ्लोट के हिसाब से अगर हम रैंक देते हैं तो यहां पर नंबर 1 पे कौन निकल के आया है? एचडीएफसी बैंक। अब अगर आप एचडीएफसी बैंक की वेटेज निकालोगे इंडेक्स में फुल मार्केट कैप के हिसाब से तो 34% निकल के आती है। अब ये कैसे निकाला हम लोगों ने? पहले की तरह निकाला है। 12 लाख करोड़ एचडीएफसी बैंक की वैल्यू है, और इन सभी कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 35,07,337 करोड़। तो 12 लाख करोड़ उसका कितना परसेंट हो गया टोटल मार्केट कैप का? 35 लाख करोड़ का 12 लाख कितना हो गया? ये आपका हो गया 34%। तो निफ्टी में 34% चेंज कौन लेके आता है? अकेला एचडीएफसी बैंक लेके आता है।
इसके बाद नंबर 2 पर कौन आता है? नंबर 2 पर आता है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये कितना चेंज लेके आता है? 19%। इसके बाद एसबीआई, एसबीआई का कितना है? 15%, 34%, 90%, 15% और कोटक बैंक। 5वें नंबर पर आता है आपका एक्सिस बैंक। अगर आप सिर्फ ये 5 चार्ट को फॉलो करते हो निफ्टी बैंक के साथ में, तो आप निफ्टी बैंक की मोमेंटम को 99% सही पकड़ सकते हो। बाकी स्टॉक्स की भी वेटेज है, बट वो नाम मात्र के लिए। लाइक आप देखो, बंधन बैंक हो गया 1%, पीएनबी हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इन सभी का इंडेक्स के अंदर वेटेज काफी कम है। तो इनमें चेंज कम होगा या ज्यादा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा? एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से और एसबीआई से। अब अगर एक फंड मैनेजर 20,000 करोड़ रुपए क्या करना चाहता है, फुल मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है, वो निफ्टी बैंक का ईटीएफ बनाना चाहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बास्केट बनाना चाहता है, तो 20,000 करोड़ का वो 34% किस में डालेगा? एचडीएफसी बैंक में। तो कितना डालना पड़ेगा? 6,850 करोड़। क्या डाल सकता है? यस, डाल सकता है। क्यों? 11 लाख करोड़ की उसकी क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 11 लाख करोड़ का मार्केट में अवेलेबल है शेयर्स ट्रेड करने के लिए, तो आराम से पोर्टफोलियो बना सकता है। 19% आईसीआईसीआई बैंक में डालेगा, 29,000 किस में डालेगा? 2,941 करोड़ एसबीआई में डालेगा। तो आपको समझ में आया निफ्टी बैंक कैसे बनता है, उसका चार्ट कैसे चेंज करता है, कौन से वो मेजर स्टॉक्स है जिसमें चेंज होने की वजह से हमारा पूरा इंडेक्स क्या करेगा? चेंज करेगा। फ्री फ्लोट के हिसाब से हम देखें तो फ्री फ्लोट के हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसकी निकल के आ रही है? एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि फ्री फ्लोट में 28,80,000 करोड़ में अकेला 11,89,000 करोड़ का हिस्सा किसका है? एचडीएफसी बैंक, जो कि कितना बनता है? 41%। नंबर 2 पर कौन आता है? आईसीआईसीआई बैंक। नंबर 3 पर आपका आता है कोटक और एक्सिस बैंक। अब एसबीआई आपका 5वें नंबर पर हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक फंड मैनेजर 20,000 करोड़ रुपए इंडेक्स में डालेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, तो अब यहां पर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है, और हमारे इंडिया में फ्री फ्लोट के हिसाब से ही इंडेक्स बनाया जाता है। बाकी सारे इंडेक्स जो वर्ल्ड में बनते हैं प्राइस वेटेड हो सकते हैं, अनइक्वल वेटेड हो सकते हैं, या फुल मार्केट कैप हो सकता है, बट हमारे इंडिया में मेजरली जो भी इंडेक्सेस है वो सारे किस पे हैं? फ्री फ्लोट के हिसाब से है। इसी तरह से अगर आप सेंसेक्स देखो, हमने सेंसेक्स का भी आपके लिए बनाया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना आप काफी ज्यादा इसी में हम लोग उलझ जाएंगे। इसी तरह देखो सेंसेक्स में कितनी कंपनी है? टोटल 30 कंपनी है। यहां भी सेम हमने वही कैलकुलेशन की है। करंट मार्केट प्राइस कितना है? फुल मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। बस यहां पर क्या फर्क है सेंसेक्स में और निफ्टी में? निफ्टी में 50 स्टॉक है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक है। सेंसेक्स में आप देखोगे तो उसके हिसाब से अगर कोई फंड मैनेजर 20,000 करोड़ रुपए डालना चाहता है तो 11% कहां पर डालना पड़ेगा? रिलायंस में। 16% कहां पर डालेगा? एचडीएफसी बैंक में डालेगा। 9% कहां डालेगा? आईसीआईसीआई बैंक में डालेगा। तो यहां पर सेंसेक्स में भी सेम वही फॉर्मूला लागू है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सेंसेक्स में अगर हम लोग वेटेज देखें सबसे ज्यादा किसकी है, एक बार यहां पर फिल्टर लगा लेते हैं फटाफट से, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग यहां पर फिल्टर लगा लेते हैं वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, लार्ज टू स्मॉल। आप देखो ऑर्डर में हमारे पास कौन निकल के आ रहे हैं? 3 शेयर, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई। अब आपको शायद काफी कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि पूरे वर्ल्ड में सेंसेक्स में सिर्फ 3 कंपनी ऐसी हैं, एक रिलायंस हो गया, एक आपका एलएनटी हो गया और एक आपका एसबीआई हो गया। सिर्फ ये 3 कंपनी ऐसी हैं जो जब से इंडेक्स बना है, 1979 में बनाया गया था सेंसेक्स को, और उस वक्त सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी? 100 थी। जब से सेंसेक्स बना है तब से सिर्फ ये 3 कंपनी है, रिलायंस, एलएनटी और एसबीआई, जो सेंसेक्स में टिकी हुई हैं। बाकी ये सभी कंपनी क्या है? ओवर द टाइम रीबैलेंसिंग और रिकंस्ट्रक्शन का एक हमारे सामने क्या एग्जांपल है। कई सारी कंपनी बाहर हो चुकी है सेंसेक्स से। रिलायंस की देखो अभी भी कितनी मार्केट में वेटेड है, इसकी सेंसेक्स में कितना वेट है? 11%। एलएनटी का कितना है आपका? 4%। एसबीआई का कितना हिस्सा है? 3%। तो ये है हमारा इंडेक्स का कंपोजिशन। अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो आई थिंक आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स किसे कहते हैं, और हमारे इंडेक्सेस सारे के सारे इसी फॉर्मूला के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहां पर सेम वही थ्योरी लिखी है, मार्केट ने वही सेम द वन अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग
मार्केट कैप में से फ्री फ्लोट जो अवेलेबल फॉर क्या है, ट्रेडिंग है, इमीडिएट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है, उसके बेस पर हम इंडेक्स बनाते हैं। इफ वी कंप्यूट इंडेक्स बेस्ड ऑन वेट्स ऑफ ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर उसके वेट के अकॉर्डिंग इंडेक्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ग्लोबली over a period of time have moved to free float basis including Indian stock indices like Nifty, Sensex और बैंक निफ्टी। वर्ल्ड में पहले बाकी जितने भी इंडाइसेस हुआ करते थे वो या तो प्राइस वेटेड होते थे या इक्वल वेटेड होते थे या अनवेटेड या अलग अलग टाइप्स के होते थे। लेकिन अब सभी कंट्रीज के जो भी इंडाइसेस है वो स्लोली क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कहां पर, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रिलायबल है और अचीवेबल है। आपको अगर एक पोर्टफोलियो बनाना है जो निफ्टी को रेप्लिकेट करना चाहता है या सेंसेक्स को रेप्लिकेट करना चाहता है तो आप पोर्टफोलियो इजीली बना सकते हो और आप उसे रेप्लिकेट कर सकते हो। तो ये था हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स।